पीर पर्वत हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो 2001 की राजज्ञा हुई वह इसी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने लागू किया था और इसी पार्टी की सरकार है, उसका वो प्रभावी नहीं किया जा रहा। जहां तक मैं तो शिक्षकों की बात करता मान्यवर, और कोई ऐसा माननीय सदस्य नहीं है कि जिसके क्षेत्र में, जिसके पड़ोस में ऐसे शिक्षक न हों। स्थिति बड़ी बुरी, राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करते हैं, भावी पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करते हैं। और जहां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, वहां जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन कर रहा माननीय सभापति जी, उसके लिए कोई सेवा शर्त भी नहीं बनी, कोई मानदेय भी नहीं बना, न तो कोई उसकी सुनिश्चितता है। किसी ने कहा था कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। आखिरकार राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन खाली पेट किया जाएगा माननीय। जो नित्य करने वाले लोग हैं, जो लाभ काम लेने वाले लोग हैं, जो सरकार जो निर्देश देती है, गलती किसने किया? कहीं नकल पकड़ी गई तो वह अध्यापक जी चला गया माननीय नेता सदन, जो केवल 32 रुपए की लालच में गया था। जहां तक कोरोना काल है, सबके आंसू पोंछे गए। मैं यह नहीं कहूंगा प्रवासी मजदूरों के भी आंसू पोंछे गए, लेकिन निजी क्षेत्रों में 50 लाख शिक्षक, 50 लाख शिक्षक जो प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक के शिक्षक हैं, कोरोना काल में उनके कहीं आंसू पूछे नहीं गए, कोई दो शब्द भी सहानुभूति के नहीं कहे गए मानवर। तो मेरा केवल आपसे विनती है कि जो हमारे नेता शिक्षक दल ने जो यह ले आया, यह एकदम लोक महत्व का है, अलंबनीय है, सुनिश्चित है, और इस पर जो है कुछ हल निकलना चाहिए। अब बहुत हो गया मान्यवर, बहुत हो गई है। अब कहां कहा जाए, कब से कहा जाए? जब से यह लागू हुआ कोई सत्र नहीं है। आप भी आज लगभग 2 साल से हैं, हर सत्र में निवेदन किया जाता है, लेकिन निवेदन किया जाता है और कुछ उसके लिए होता नहीं है। अब तो यह कहूं मान्यवर कि मेरे विधायक होने का, इस सदन का सदस्य होने का, मैं तो इस सदन को नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास का संकट हो गया मेरे ऊपर। मैं सदन को नहीं कहूंगा, मैं नेता सदन को नहीं कहूंगा कि विश्वास का संकट हो गया है, लेकिन मेरे ऊपर जो है विश्वास का संकट हो गया है कि क्या यह कहे होंगे, कुछ नहीं कहे होंगे। यह हम जैसे लोगों के वजूद की भी बात आ गई है माननीय, कैसे इसकी रक्षा हो। और इस हम जहां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 बरस के बाद यह पहला अवसर है कि हर घर पर तिरंगा फहरा। मैं सरकार को भी बधाई दूंगा माननीय, कम से कम एक राष्ट्र भावना व्याप्त हुई हर घर में, हर परिवार में। लेकिन उन वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों का क्या हुआ, जिनके पेट में एक दाना भी जाने के लिए, माननीय संसदीय मंत्री जी, एक दाना के लिए भी वो मौसर हैं। कुछ कहीं कोई सुनिश्चितता हो ही नहीं, किसी को सुनिश्चित कर दीजिए, हो जाना चाहिए कोई किसी की। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, माननीय नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि वही दुष्यंत की कविता पीर पर्वत हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई
गंगा निकलनी चाहिए, गंगा के किनारे के लोग हैं, कुछ कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता सदन। माननीय सभापति महोदय, माननीय सब हमारे शिक्षक दल के नेता और माननीय सदस्य ने बातें जो कही है वह निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण बात है और अपनी बात में ही उन्होंने कहा है कि पूर्व में कोई बात कही गई थी, मैंने जैसा कहा है कि मैं उसको दिखवाऊंगा, चर्चा करके ही कुछ उसकी चर्चा करवाऊंगा। एक बैठक कर ले, विभागीय मंत्री भी हो जाए, सब जो माननीय लाल बिहारी जी ने कहा, एक हल निकलना चाहिए। हम आपके भावना के साथ हैं और एक हल निकल जाए तो कम से कम कह रहे हैं दिखवाएंगे तो उनको दिखवाने दीजिए जी।